वेलकम टू द लेक्चर सेकेंड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे आज। पहला प्रॉब्लम आज कर लेते हैं। 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos एक्स इक्वल टू 3 sin स्क्वायर एक्स। इसको ट्राई करो। चलो इसको जल्दी ट्राई करो। 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos एक्स इक्वल टू 3 sin स्क्वायर एक्स। इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। जनरल सॉल्यूशन निकालना है। एनसीईआरटी बना लिए थे तुम लोग? तुम लोगों को फंसा था तो हम सॉल्यूशन जो भी डाउट पूछे थे तुम लोगों ने उसको मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया था। जल्दी ट्राई करो। एक क्लास में बात मत करो। चलो ट्राई करो। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर जब देखो सारे टर्म कॉस के हैं तो साइन वाले को कॉस में नहीं कन्वर्ट कर सकते हो। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos एक्स प्लस 3 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स 2 cos स्क्वायर एक्स 4 cos एक्स 3 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 5 cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 आएगा। अब बस इसको क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व करके इसका लिख लेना है जैसा पिछला क्वेश्चन कराया था। ठीक है ना? हो जाएगा। पिछला क्वेश्चन ऐसा ही नहीं कराया था क्वाड्रेटिक वाला। तो ये फर्स्ट टाइप हम लोग का हो गया क्वाड्रेटिक की मदद से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना। फर्स्ट टाइप का। तो तुम लोग कुछ क्वेश्चन फंस रहे हैं एनसीईआरटी में तो उसको पहले मैं लेना चाहता हूँ। देखता हूँ कौन सा क्वेश्चन तुम लोग लाओ। सर प्रिंसिपल किसको लिखना है? ये प्रिंसिपल भी निकलना है। 0 से 2 पाई नहीं बोले थे सर बोला था लेकिन उसमें क्या क्या आ रहा है मतलब एक आंसर आ रहा है उसमें और दूसरा नहीं समझ पा रहा है किसका आएगा। कौन सा क्वेश्चन बोलो? किसी का भी एक बता जो पहले से 4 है उसका। चौथा नंबर बता। एनसीईआरटी 4th नंबर क्वेश्चन cosec x इक्वल टू -2। ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। तो इसको cosec x के लिए फॉर्मूला नहीं बताया मैंने तो sin x इक्वल टू क्या लिखोगे 1 बाई साइन एक्स इक्वल टू लिखोगे -2 यानी sin x इक्वल टू लिखोगे -1/2। ठीक है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ sin x इक्वल टू यहाँ पर आप बोले प्रिंसिपल सॉल्यूशन कभी भी 0 से थीटा जो होगा 2 पाई के बीच में होगा। तो यहाँ पर sin x इक्वल टू -1/2 हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं साइन ऑफ -5/6 यानी साइन ये कब निगेटिव होगा? साइन थीटा कब निगेटिव होता है? तीसरे में और चौथे में पाई प्लस π/6 लिख देंगे यानी क्या आ जाएगा 7π/6 आ जाएगा एंगल एक टू। और अगला क्या लिख सकते हैं साइन 2π - π/6 यानी क्या आ जाएगा 11π/6 आ जाएगा। बोलो ये पता है ये तुम लोगों की ये 4th क्वाड्रेंट में इसी तरह लिखा जा सकता है π/6 को 2π - थीटा करोगे तो sin थीटा ही ना आएगा। यही चीज को तो इस तरह लिखे माइनस sin थीटा आएगा। इसी तरह तो इसी भी चीज को तो लिखे हैं। बोलो कितना तो नॉलेज अब तो तुम लोग को हो गया होगा जितना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लियो। ठीक है? 7π/6 11π/6 आंसर है ना?
और तुम्हारा क्या डाउट था? क्वेश्चन नंबर 8 7 बना है, 7 नंबर देख लो, 7 नंबर देख लो। एनसीईआरटी के 7 नंबर देख लो। 7 नंबर क्या बोल रहा है? दिया हुआ है साइन 2x प्लस cos x इक्वल टू 0। जनरल सॉल्यूशन निकालना है, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। यहाँ पर तो परेशानी ये हो जाती है कि ये साइन में है, ये कॉस में है, इसको कैसे सॉल्व करें? तो साइन 2x का फॉर्मूला नहीं जानते हो? तुम तो जानते हो ना, 2 sin x cos x होता है, 2 sin x cos x प्लस cos x इक्वल टू 0। अब यहाँ से cos x कॉमन निकाल सकते हो, तो 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। दो केस बनता है, एक तो ये होता है कि cos x इक्वल टू 0, एक होता है 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो cos x जब 0 होगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, जहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर हो जाएगा। क्लियर है? अब ये वाला क्या होता है? sin x इक्वल टू माइनस 1/2। ये तो अभी के साथ है ना, अभी पीछे सॉल्व किया ना मैंने, लेकिन यहाँ क्या होगा वो देख लो। यहाँ पर लेकिन हमको ये कंडीशन है कि हमको माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ही अल्फा को लेना है। यहाँ माइनस साइन पाई बाई 6, यानी साइन को हम यहाँ पर माइनस पाई बाई 6 लेंगे, ना कि 2 पाई बाई 3 या वो नहीं लेंगे। मतलब ये माइनस पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 नहीं लेंगे, माइनस पाई बाई 6 लेंगे। यानी x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n माइनस पाई बाई 6। ये और ये हम लोग क्लियर है? समझ में आया? आदित्य सिंह, आदित्य वर्मा, प्रियांशु, क्लियर है? और बोलो कौन सा क्वेश्चन फंसा है? 8वां सर। 8वां। आठवां है सेक स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। हम कभी भी बोले कि हमको सिमिलर टर्म्स पसंद है, हमको सिमिलर टर्म्स डेवलप होंगे तो हमको फायदा होगा। यहाँ सेक स्क्वायर 2x लिखा है, अगर हम tan को तो कुछ कर नहीं सकते, tan 2x को, लेकिन अगर सेक स्क्वायर 2x को अगर हम 1 प्लस tan स्क्वायर 2x लिख दें तो सिमिलर टर्म्स डेवलप हो गए। 1 कर दे, बोलो। यहाँ पर इसको लिख लेते हैं tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x इक्वल टू 0। क्लियर है? अब यहाँ से tan 2x कॉमन ले लेते हैं, तो tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो दो केस बनते हैं। एक केस होता है कि tan 2x इक्वल टू 0 हो जाए, और या एक केस होता है tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाए। तो अगर ये 0 होगा तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो, n कब 0 होता है? tan 0 2x इक्वल टू n पाई यहाँ पे होता है, x इक्वल टू n पाई बाई 2। ठीक है, ठीक है ना? तो अब ये वाला देख लो, tan 2x इक्वल टू माइनस 1, तो ये वाला हो जाएगा कितना? tan माइनस पाई बाई 4, यानी 2x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, यानी x का वैल्यू आ जाएगा n पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8।
यहाँ पर अगर -1 को चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ये 10 पाई माइनस पाई बाई 4 यानी 10 3 पाई बाई 4, यानी ये हो जाएगा 2x इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई बाई 4 इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई बाई 8। ठीक है, x इक्वल टू n पाई बाई 2, x इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई बाई 8। n पाई बाई 2 ना होगा ना। और बोलो, और कोई बच्चा लास्ट वाला बना है? 9 वाला हो जाएगा? हाँ यस सर। करो। हो गया ना? चलो वापस। cos 3x plus sin 2x minus sin 4x equal to 0। इसको सॉल्व करो। जल्दी सॉल्व करोगे, तुम लोग एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो, क्या करोगे? इतना सिंपल सीधा सीधा क्वेश्चन है, नहीं सॉल्व हो रहा है तुम लोग से। तुम लोग से काम नहीं किया जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि मेरे क्लास के सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट। अरे यार cos x 0 होता है तो 2n plus 1 into pi by 2 होता है ना, ब्रैकेट में pi by 2 हो जाता है, x बराबर plus pi by 6 हो जाएगा। उसका निकाल अच्छी नहीं होता है, 30 के लिए होता है ना, तो pi by 6 हो जाएगा। n by plus minus 1 power n into pi by 6। एक बच्चे का आंसर आ गया है, बहुत अच्छा। इसको लिखेंगे cos 3x sin a minus sin b का फॉर्मूला बताओ जल्दी। 2 cos a plus b by 2 into sin a minus b by 2 यानी माइनस sin x equal to 0। यही ना होगा, यही होगा ना, बोलो। तो यहां से cos 3x कॉमन ले लेंगे तो 1 minus 2 sin x equal to 0, दो केस बन जाएंगे। cos 3x equal to 0, 1 minus 2 sin x equal to 0।
ये 3x इक्वल टू हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, x इक्वल हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 6 एंड बिलोंग्स टू। यहाँ हो जाएगा sin x इक्वल टू 1/2 यानी x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n पाई बाई 6। बिल्कुल सही आंसर है तुम्हारा सवाल। हमारा भी लगा है। हो गया? यस सर। बन जाएगा ना? जी सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। साइन x प्लस साइन 5x इक्वल टू साइन 3x। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 से लेस देन x लेस देन 5। यहाँ कंडीशन दिया हुआ है पाई जो है x जो है वो 0 से बड़ा है, बड़ा या बराबर है लेकिन पाई से भी छोटा है। 0 से पाई के बीच में है x और इसका सॉल्यूशन कितने होंगे इसके, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन को काउंट करके बताना है कितने होंगे। चलो चलो ट्राई करो, ट्राई करो। अभी हम लोग जो भी प्रॉब्लम्स कर रहे हैं सब साइन a प्लस साइन b कॉस a प्लस कॉस b फॉर्मूले पर कर रहे हैं। उन सब का ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं। Very good, very good. Aditya Singh, very nice. आदित्य सिंह की ट्यूबलाइट जल चुकी है। चलो वो भी सही क्यों, तो उसका एक पर्टिकुलर केस है बहुत सही है। अरे वो 0 के लिए होता है, इसका 2n पाई प्लस माइनस y होता है। फॉर्मूला याद करो तब ना, फॉर्मूला याद किए नहीं हो, फॉर्मूला याद करो। एक दिन सारे फॉर्मूले पूछूंगा, अभी याद नहीं कर रहे हो तुम फॉर्मूला, देख देख के बना रहे हो प्रॉब्लम। प्लस लाएगा माइनस से जाएगा प्लस ना बता दो, अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालो।
तुम लोग आधा पार्ट क्वेश्चन में कर लिए हो, बहुत अच्छे, तुम लोग सीख रहे हो। तो तुम लोगों ने ये निकाल लिया कि x बराबर क्या एक आ रहा है बताओ, n पाई बाई 3, और एक आ रहा है x बराबर n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। ये दो चीज तो तुम लोगों ने कर लिया, लेकिन हमको क्या बोला कि 0 से पाई के बीच की हमको वैल्यू चाहिए बस। तो हम यहाँ पर अगर n का 0 रखें तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक। अब फिर n का वैल्यू 1 रखें तो पाई बाई 3 आ रहा है, n का वैल्यू 2 रखें तो 2 पाई बाई 3 आ रहा है, तो 2 पाई बाई 3 भी पाई से कम है। n का वैल्यू 3 रखें तो पाई आ रहा है। इतनी वैल्यू जो आई वो 0 से पाई के बीच में है, इक्वल टू पाई है, ये भी ले लेंगे। 1 2 3 4 को वैल्यू इस केस में आ गई। अब इस केस में देखते हैं, n की वैल्यू 0 रख दो, यहाँ पाई, और एक चीज हाँ 0 ही बचा, n की वैल्यू 0 रख दो, ये पाई बाई 6 हो जाएगा, प्लस माइनस पाई बाई 6, निगेटिव को लेना नहीं है, प्लस पाई बाई 6 लेंगे केवल, ठीक है। और फिर n का वैल्यू 1 रख दो, तो ये पर पाई प्लस माइनस पाई बाई 6 आ जाएगा, लेकिन प्लस कर देंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो प्लस नहीं लेकिन माइनस लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 पाई बाई 6। कितना वैल्यू हो गया, 1 2 3 4 5 6। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 सॉल्यूशन। इस इक्वेशन के 6 सॉल्यूशन आ रहे हैं 0 से पाई के बीच में। कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं, 6 सॉल्यूशन, 0 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6। क्लियर है, इस तरह से इसको करना है। बोलो समझ में आ रहा है, 6 सॉल्यूशन, 6 में से कोई भी पुट करोगे मतलब 6 तुम्हारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है ना। फिर है ना, एक क्वेश्चन देते हैं अच्छा सा, फाइव साइन एक्स प्लस 6 साइन 2x प्लस 5 साइन 3x प्लस साइन 4x इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, हाँ सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। फाइव साइन एक्स प्लस 3 साइन 2x प्लस 5 साइन 3x प्लस साइन 4x। ट्राई करो, चलो तुम कर देना। कॉमन नहीं लो, भाई कॉमन नहीं लो।
चलो यहाँ ध्यान दो, देखो पहले तो हमको जब ये क्वेश्चन दिया जाएगा पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ तो सब अलग अलग कोफिशिएंट है, हमको तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, साइन ए प्लस साइन बी और का फॉर्मूला तो हम लगा नहीं पाएंगे। लेकिन एक हमको आज यहाँ दिखेगी, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो उन दोनों को हम एक साथ निकाल लेंगे कॉमन, और साइन एक्स प्लस साइन 3x लिख लेंगे। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा, ये 2 साइन 2x cos x हो जाएगा। बोलो इतना काम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अब इन दोनों में साइन 2x कॉमन निकल जाएगा, 10 साइन 2x cos x प्लस 6 साइन 2x प्लस साइन 4x इक्वल टू 0। इन दोनों में साइन 2x निकाल दोगे, कितना साइन 2x निकाल दोगे? 2 साइन 2x निकाल दोगे, क्या 5 cos x प्लस 3 2x ठीक है, प्लस साइन 4x इक्वल टू 0। यहां से 2 साइन 2x 5 cos x प्लस 3 प्लस यहाँ क्या लिखोगे 2 साइन 2x cos 2x इक्वल टू 0। अब इसमें भी 2 साइन 2x ले लो कॉमन, 2 साइन 2x कॉमन ले लेंगे, यहाँ बन जाएगा 5 cos x प्लस 3 प्लस cos 2x इक्वल टू 0। क्लियर है? अब यहाँ पर बन जाएगा 2 साइन 2x इंटू 5 cos x प्लस 3 और cos 2x का फॉर्मूला लगा दो, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये 2 साइन 2x इंटू 2 cos स्क्वायर x प्लस 5 cos x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियर है? इसको लिख देंगे 2 साइन 2x इंटू ये दो, इसको 2 cos स्क्वायर x, इसको क्या लिख सकते हैं 4 cos x प्लस cos x प्लस 2 इक्वल टू 0। ऐसा मिडिल टर्म स्प्लिटेशन, इसका इसको जोड़ने पर बीच वाला आएगा और पूरा करने पर लास्ट दोनों की प्रोडक्ट के बराबर है। तो 2 साइन 2x, यहाँ 2 cos x कॉमन ले लेंगे, तो 2 cos x कॉमन लेंगे, यहाँ पर आगे 2 cos x प्लस 2, यहाँ 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ cos x प्लस 2, यहाँ 1 कॉमन ले लेंगे, cos x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ आ जाएगा 2 साइन 2x इंटू 2 cos x प्लस 1 इंटू cos x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियर है? यहाँ से सॉल्यूशन क्या क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है कि साइन 2x इक्वल टू 0, एक मिल रहा है कि cos x इक्वल टू -1/2 और एक मिल रहा है कि cos x इक्वल टू -2। कभी cos x -2 तो हो नहीं सकता, हमेशा -1 से 1 के बीच में रहता है, ये वाला तो रिजेक्ट हो गया। अब साइन 2x इक्वल टू 0 के लिए 2x इक्वल टू n पाई लिख देंगे, यानी x इक्वल टू n पाई बाई 2, और इसके लिए क्या लिख देंगे x इक्वल टू -1/2 के क्या लिखेंगे पाई माइनस पाई बाई 3 यानी 2 पाई बाई 3, यानी हमारा ये क्या आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। क्लियर है? यही हम लोग का सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। उतार समझ में आया? आदित्य सिंह, आदित्य वर्मा, प्रियांशु, बहुत न्यूट्रल्स नहीं सर। कहां से समझ में आएगा? जब लास्ट लेक्चर एक ही बार में देखोगे तो कहां से समझ में आएगा? पूरी प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी बच्चों, पूरी प्लेलिस्ट देखोगे तभी तो समझ में आएगा, सीधा लास्ट लेक्चर देखेंगे तो कहां से समझ में आएगा? पूरी प्लेलिस्ट देखो
पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज वाली प्लेलिस्ट देखो जाके, भारत उसमें वीडियोज है, भारत मेरा वीडियोज है, उनको देखो पहले जाके, तब ना पहले उनको समझ में आएगा। क्योंकि पूरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड आइडेंटिटीज का सारा फॉर्मूला इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में यूज होता है। हर एक फॉर्मूला का कोई भी फॉर्मूला किसी भी क्वेश्चन में यूज हो सकता है। इसीलिए जब तक आप सारी प्लेलिस्ट नहीं देखेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगी। तो आपको सारी प्लेलिस्ट को देखना पड़ेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा। चलिए चलिए, हो गया, मिटाता हूं। इसके ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के पीवाईक्यूज भी करेंगे हम अगले दिन। पीवाईक्यू समझ रहे हो, प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। साइन 5x इंटू कॉस 3x इक्वल टू साइन 6x इंटू कॉस 2x। इसको सॉल्व करो। साइन 5x इंटू कॉस 3x इक्वल टू साइन 6x इंटू कॉस 2x। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। फाइंड जनरल सॉल्यूशन। साइन 5x इंटू कॉस 3x इक्वल टू साइन 6x इंटू कॉस 2x। इसका जनरल सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है। कुछ दिमाग काम कर रहा है। You are a child prodigy. You are really a child prodigy. मानना पड़ेगा, बिल्कुल अच्छे लगते। यहाँ जो की उसको क्यों खत्म कर दिया? वैसे वो कर रहे होगा तो हमारे अंदर हमको लग रहा है कि तुझे एकदम क्रैकर हो। क्यों? कौन बोला? कौन बोला? इसका मत बोल। कौन बोला? हाँ, क्या बोले? चुप बोल, चुप बोल रहे। कितना हिम्मत हो गया है? बोल रहे तुम चुप बोल रहे। ये बात करें। ट्राई कर रहे हैं। देखो चलो, बच्चों ने अच्छा अप्रोच लगाया है कि यहाँ 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दें। 2 साइन 5x कॉस 3x इक्वल टू 2 साइन 6x कॉस 2x। तो 2 साइन a कॉस b का फॉर्मूला क्या होता है? साइन a प्लस b यानी 8x प्लस साइन a माइनस b। यहां भी वही चीज, साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। कितना हो गया? 4x। ये कट गया, आ गया साइन 2x इक्वल टू साइन 4x। इधर ले लो, साइन 4x माइनस साइन 2x इक्वल टू 0, यानी 2 कॉस a प्लस b बाई 2 यानी 3x इंटू साइन a माइनस b बाई 2 x इक्वल टू 0। 2 केस बनता है, कॉस 3x इक्वल टू 0 और साइन x इक्वल टू 0, यानी 3x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 यानी x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 6। n बिलोंग्स टू इंटीजर, यहाँ x इक्वल टू n पाई
एंड बिलोंग्स टू इंटीजर, ये हमारा सोल्यूशन हो जाता है। समझ में आया यार? क्लियर है? बोलो अदिति सिंह, पिटाए ना? अब थोड़ा कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस करते हैं जो कि पेन से नहीं बनेंगे, दिमाग से बनेंगे, जिनमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है। जैसे देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, साइन 2x प्लस कॉस 2x इक्वल टू, चलो ये तो अभी ये सिंपल ही दिया हुआ है, सिंपल ही दे रहा हूं, इसका सॉल्यूशन निकालो। सिंपल क्वेश्चन है ये, सिंपल वाला है, ये दिमाग वाला नहीं दिया हूं। जनरल सॉल्यूशन, जीएस निकालना है, जनरल सॉल्यूशन। चलो साइन 2x प्लस कॉस 2x इक्वल टू 1 है, जनरल सॉल्यूशन निकालो। cos 2x को 1 माइनस sin 2x लिख सकते हैं, ये कौन फॉर्मूला बता दिया? यस, ये तो नया फॉर्मूला बना दिया, मैथमेटिक्स से ना जो सब चीजें ऊपर में। तुम कर सकते हो जी। चलो तुम पूछा तो ठीक है, चलो का cos 2x को 1 माइनस 2 sin स्क्वायर को लिख, cos स्क्वायर 2x को लिख सकते हैं कि 1 cos 2x को लिख सकते हैं, बिल्कुल गलत। एक करेगा चलो यहाँ देखो, बच्चों का अप्रोच बिल्कुल ही गलत था। सर स्क्वायर यहाँ पर देखो इसका, अच्छा cos 2x इक्वल टू, अच्छा ये वाला लिखो, चलो ठीक है, चलो वो लिखो, ठीक है, चलो सही लिखो। तो उससे क्या फायदा होगा? फायदा नहीं, बस उसे तब लगाते रहता है। और तुम क्या लिखे हो, देखे थोड़े ऑफिस से लिखो, उससे कोई फायदा नहीं होगा, गलत अप्रोच है। देखो इसमें एक ही अप्रोच काम करेगा जो कि स्क्वायरिंग करने वाला है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लो, यानी साइन स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 2 साइन 2x कॉस 2x इक्वल टू 1। इतना का वैल्यू 1 हो गया, तो ये वाला इससे कट गया, ठीक। इतना को क्या लिखोगे, साइन 4x लिखोगे इक्वल टू 0। बोलो अरे यार, जैसे साइन x कॉस x ये होता है साइन 2x, उसी तरह 2 साइन 3x कॉस 3x, ये क्या होगा? बोलो यस सर। अरे ये क्या होगा पूछ रहा हूं। अरे सर sin 6x, साइन 6x, यही मैं बता रहा हूं। तो यहाँ पर साइन 4x गया तो 4x का वैल्यू क्या हो जाएगा, n पाई, यानी x का वैल्यू n पाई अपॉन 4, n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लॉजिकल क्वेश्चन दे रहा हूं, लॉजिक से बनेगा, बनाते रह जाओगे, नहीं बनेगा लॉजिक नहीं जब तक लगाओगे। लॉजिक लगाओगे 1 सेकेंड में आंसर दोगे, बस लॉजिक लगाना है। साइन x प्लस कॉस x इक्वल टू 3, फाइंड द सॉल्यूशन। चलो पढ़ सकते, लॉजिक से फर्स्ट होगा, जल्दी बढ़ा।
बोलो कितना क्या आ रहा है सॉल्यूशन? प्रियांशु, अरे ये तो तुम लोग भी लगा सकते हो न्यूट्रल। यस सर, देख उसी को देख। इसके बाद दिमाग वो लगा देगा, जिसके पास भी ब्रेन होगा थोड़ा भी वो लगा सकता है इसको। इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, इसमें कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है नहीं है, ये आया सॉल्यूशन एक्स वाई बराबर 4। बोलना ही नहीं है इसमें ना। बस लॉजिक देना है। देखो इधर साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकता है? 1 ही तक ना, इससे बड़ा तो वैल्यू होगा नहीं। cos x का मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकता है? 1 तक ना। आए? तो ये 3 कभी आएगा? आए? जब इसका सबसे बड़ा वैल्यू 1 हो सकता है, इसका सबसे बड़ा वैल्यू 1 हो सकता है, तो वो कभी 3 आएगा जोड़ने पर? नहीं सर। बोलो। इसका मतलब इसका नो सॉल्यूशन। बस ये चलिए। अब अच्छा से क्वेश्चन करते हैं। x, y belongs to 0 से 2 pi, then total number of ordered pair satisfying xy sin x into cos y equal to 1 is equal to, इसका कितना सॉल्यूशन होगा? A1 B3 C5 D7। इसका कितना तुम लोग भी बना सकते हो इसको। इसमें ज्यादा उसका नॉलेज नहीं चाहिए, इसमें बस हल्का बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज चाहिए। साइन एक्स इंटू कॉस वाई का वैल्यू 1, इसके लिए एक्स और वाई का कितना सॉल्यूशन हो सकता है? ये सब लिख दो। ये भी दिया कि 0 से 2 पाई के बीच में ये आंसर आना चाहिए। 0 से 2 पाई के बीच ही में एक्स वाई होना चाहिए। मैंने आगे बताएं, एक तो बता देते हैं, एक और क्वेश्चन कराएंगे अभी। चलो यहां ध्यान दो, यहाँ क्या बोल रहा है कि साइन एक्स इंटू कॉस वाई का वैल्यू 1 होना चाहिए। देखो यहां समझो, साइन एक्स इंटू कॉस वाई का वैल्यू 1 होना चाहिए। इसका तो यही मतलब है कि 1 कब आएगा? जब 1 इंटू 1 होगा तभी ना बनेगा, या फिर 1/2 इंटू 2 होगा तभी ना बनेगा। नहीं तो अब ये कभी 2 हो सकता है, कॉस का वैल्यू कभी नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब है कि ये भी 1 है, ये भी 1 है, क्योंकि साइन जो है ये -1 से 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू भी 1 होगा, इसका वैल्यू भी 1 होगा, तभी ना प्रोडक्ट 1 आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि साइन एक्स का वैल्यू 1 है और कॉस वाई का वैल्यू भी 1 है। ठीक, ये एक केस बनता है, एक केस, ये एक केस बनता है, केस 1। ठीक, तो साइन एक्स का वैल्यू 1 कब होगा? 0 से 2 पाई के बीच में, जब एक्स का वैल्यू π/2 होगा। और कभी 1 होगा तो सोच लो, यहां से देख लो,
ये 1,0 0,1 -1,0 एंड 0,-1। तो साइन ये वाला कोऑर्डिनेट है, ये 0 है यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ -1। तो 1 यहीं पर मिल गया π/2 पर 1 मिल गया। अब cos y = 1, ये कहाँ मिलेगा 1 cos वाला पहला कोऑर्डिनेट 1 0 पर, तो y = 0 और कहीं 1 नहीं मिला। ठीक है, इतना हो गया केस 1 हो गया ना। और एक कहीं मिल रहा है और यहाँ पर भी मिल रहा है, 180 पर तो मिलेगा माइनस। यहाँ पर भी 0 मिल रहा है। बोलो यहाँ पर क्या कौन सा गलत है? ये पाई सॉरी ये 1 यहाँ नहीं मिल रहा है, बस यहीं पर 1 मिल रहा है। ये 0 पर हो गया, π/2 पर हो गया, 0 पर हो गया। ठीक, केस 1 हो गया। अब अगर दूसरा केस ले लें कि -1 × -1 भी तो 1 ही आता है। -1 तो साइन का वैल्यू हो सकता है, कॉस का वैल्यू भी -1 हो सकता है, तो इस केस में भी तो 1 ही आएगा। केस 2 क्या बनता है कि sin x का वैल्यू -1 हो जाए और cos x y का वैल्यू भी -1 हो जाए। ये भी केस तो बन सकता है। तो sin x का वैल्यू -1 कब बनेगा? यहाँ पर देखिए -1 sin x का वैल्यू, ये सेकेंड कोऑर्डिनेट -x का, यहाँ पर 3π/2 पर, ये 3π/2 पर बन जाएगा और cos y -1 कब बनेगा? पाई पर, ये पाई पर बन जाएगा। ठीक है, तो इतने हो गए। और कुछ बन रहा है? और कुछ बन रहा है तो सोचो। तो हमको क्या सोचना है? हमको सोचना है कि हमको कौन कौन सी वैल्यू चाहिए। 1 और ये जैसे मान लो साइन 1 है, साइन का वैल्यू 1 है, तो और किसका वैल्यू मतलब जैसे ये 1 है तो ये भी 1 चाहिए। तो मतलब जैसे एक हम ये बनाए थे, ये वाला ये π/2 x में और ये 3π/2, और इसमें क्या चाहिए? इसमें 0 और पाई। इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू -1, इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू -1। ठीक है ना? ये π/2 का किसके साथ पेयरिंग होगा? 0 के साथ, 0 के साथ पेयरिंग होगा। और -1 का किसके साथ पेयरिंग होगा? पाई के साथ, इसके साथ तभी बनेगा। और कुछ पॉसिबल पेयरिंग है? π/2 को 2π तो छूट गया है, यहाँ पर 0,2π तो छूट गया है, 2π। ठीक है, 2π छूट गया था वो, यहाँ पर इसके साथ यहाँ 2π भी हो जाएगा, ये 2π भी हो जाएगा। ठीक है, 2π छूट गया था। और कुछ नहीं चल, 2π छूट गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2π को क्लोज कर देते हैं यहाँ पर। हाँ, तो ये 2π भी हो गया। कितना पेयर हुआ? 1 2 3, 3 को जोड़ा बन गया, ऑर्डर पेयर 3, इसका आंसर हो गया। क्लियर है? बोलो, समझ में आया? उस चश्मे वाले को समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया। न्यूट्रल में किसी को लग रहा है ये कर रहा है, खाली बैठे तुम लोग समझ में आया जी? यस सर, समझ, लेकिन बहुत सोचना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टाइम का सोचने वाला ज्यादा है सर, मतलब कि IIT का तो क्वेश्चन है, किस टूल तो सर लोकल क्वेश्चन है का IIT का क्वेश्चन है ना, क्या समझ के रखा? किस टूल तो समझ में आ रहा है। अरे यहाँ 2π भी ना होगा, cos 2π क्या होता है? 1 ही ना होता है, तो 2π लेना पड़ेगा। नोट कर लो इसको, नोट करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन को एग्जामिनेशन हॉल में बनाने हैं, कितना प्रेशर होगा सोचो। अब ये सब क्वेश्चन जेईई मेंस में भी पूछे जा सकते हैं। चलो चलो हो गया।
चलो एक और क्वेश्चन इसी पे कर देते हैं। द जनरल सॉल्यूशन एकदम आईआईटी का क्वेश्चन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos x into cos 6x equal to -1 is, फर्स्ट ऑप्शन है x equal to 2n plus 1 into pi n belongs to integer, b equal to x equal to 2n pi n belongs to integer, c x equal to 2n minus 1 into pi n belongs to integer, d is none. चलो ट्राई करो इसको। चलो लास्ट क्वेश्चन है, देख लो इसको कल लास्ट क्लास चलेगी इस चैप्टर पे। सो नेक्स्ट चैप्टर शुरू स्टार्ट करेंगे। चलो पहले इसको ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो, तुम लोग भी ट्राई करो, लेकिन इसमें जनरल सॉल्यूशन पूछे हैं, फॉर्मूला पता नहीं चाहिए तब बना पाओगे। जल्दी ट्राई करो इसको, ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं है, बना सकते हो। ट्राई करो चश्मा, ट्राई करो। और कहीं पे खोल के बैठा है उस दिन जो बता सब था ना। देख लो ये कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना तो एकदम समझ में आ जाएगा कैसे बनेगा। देखो अब यहाँ थोड़ा ध्यान दो, cos x into cos 6x -1 दिया है, तो -1 दिया है, दो नंबर का प्रोडक्ट जैसे x into y -1, इसका क्या मतलब है, x इक्वल टू 1 होगा, y इक्वल टू -1 होगा, तभी ना प्रोडक्ट -1 होगा। तो यहाँ पर वही चीज cos x को +1 मान लेते हैं और cos 6x को -1 मान लेते हैं, ठीक है, बोलो क्लियर है। तो cos x इक्वल टू +1 है, cos x इक्वल टू +1 है, तो यहां पर डायग्राम से समझो, यहां पर वैल्यू क्या होती है 1,0, ठीक, यहीं पर 1 आती है cos की वैल्यू, यहां पर क्या वैल्यू आती है पाई, 2 पाई, सॉरी पाई नहीं, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, डॉट डॉट डॉट, मतलब कि पाई का इवन मल्टीपल, तो 2n पाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती, क्लियर है। उसी तरह ये cos 6 इक्वल टू -1 इस पे आएगा पाई, 3 पाई, 5 पाई, ये सब ये वाले पे आएगा -1,0, तो यहाँ पर 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑड मल्टीपल 2n + 1 पाई, ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2n + 1 into π/6, बोलो क्लियर हो रहा है। पहला केस हो गया, दूसरा केस में आते हैं, जब ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, यानी कि cos x इक्वल टू -1 एंड cos 6x इक्वल टू +1, क्लियर है। तो अब ये cos x -1 हो रहा है, तो वही चीज निगेटिव वाला फॉर्मूला लगा, तो निगेटिव वाला में क्या था, x इक्वल टू 2n + 1 into पाई, और ये 6x इक्वल टू +1 लगा, तो क्या केस था 2n पाई, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 2n π/6, कट के आ गया 3, यानी n π/3, x का वैल्यू s/। अब इन सबको क्लब करना है, इन सबको क्या करना है, क्लब करना है, कैसे क्लब, यही पढ़ना फंसती है। देखो पहले यहां पर 2n पाई आ रहा है और यहां पर 2n + 1 पाई है, ठीक है ना, और यहां पर 2n + 1 π/6 है, तो यहां पर क्या था
2n पाई बाय 6 था। इसको भी लिख सकते हैं 2n पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6। चलो इन दोनों का कहते हैं मर्जिंग क्या होगा, जैसे ये 2n पाई है और ये 2n प्लस 1 पाई बाय 6 है, इसका वैल्यू निकालो पहले। इसमें क्या क्या वैल्यू जाएगी, 2n पाई में क्या क्या वैल्यू जाएगी, n का वैल्यू 0 डालो 0, n का वैल्यू 1 डालो 2 पाई, n का वैल्यू 2 डालो 4 पाई, n का वैल्यू 3 डालो 6 पाई, डॉट डॉट डॉट। इसमें देखो n का वैल्यू 0 डालो पाई बाय 6, n का वैल्यू कहते हैं कि ये 1 डालो 3 पाई बाय 6, और n का वैल्यू 2 डालो 5 पाई बाय 6, n का वैल्यू 3 डालो 7 पाई बाय 6। कुछ कॉमन निकल रहा है, इसके बराबर 2 और डालो 6 ना क्या 5 हो गया 6 डालो 13 पाई बाय 6। तो इसमें मतलब कुछ कॉमन नहीं है, इसका पाई हो जाएगा। ठीक, इसमें कुछ कॉमन नहीं आया, इसमें आप 2n प्लस 1 पाई और 2n पाई बाय 6 में n का वैल्यू 0 डालो पाई, n का वैल्यू 0 डालो 0, n का वैल्यू यहाँ पर 0 डालेंगे तो 0 ना हो जाएगा, 0 तो लिखे हैं, इसमें पाई ना होगा। Yes, sir. n का वैल्यू 1 डालो, क्या हो जाएगा 3 पाई, यहाँ पर डालो 1, क्या हो जाएगा पाई बाय 3, और फिर 2 डालो 4 पाई बाय 6, 3 डालो 6 पाई बाय 6 पाई, पाई आ गया ना, यहाँ पर पाई आया ना, यानी मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये वाले कॉमन इसमें आ रहे हैं ना 2n प्लस 1 पाई, मतलब 2n प्लस 1 पाई इसका कॉमन आ गया ना, मतलब इसका कॉमन आ गया 2n प्लस 1 पाई। अब 2n प्लस 1 पाई और 5 में कुछ कॉमन आएगा नहीं, हमारा आंसर हमारा 2n प्लस 1 पाई ही मेन आंसर हुआ, 2n प्लस 1 पाई। क्लियर है, बोलो सर ये कैसे समझ के मतलब ये कॉमन आया है तो इसके बाद कैसे यही ना हमारा आंसर आ गया, यही तो कॉमन आया, 5 इसमें तो कुछ नहीं मिला, इसी में से आंसर मिला। कैसे मर्ज किए, दोनों का यूनियन ले लिए, दोनों का यूनियन ले लिए, बोलो क्लियर है। 2n प्लस 1 पाई बिलोंग्स टू इंटीजर, दिस इज द आंसर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बस ऐसे कंटेंट्स यही मिलेंगे। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में PYQ भी करेंगे, IIT के क्वेश्चन भी करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन पे। ओके।